साल 1526 फरगाना की बर्फीली पहाड़ियों से एक भूखा भेड़िया भारत की तरफ बढ़ा। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हाथों में बारूद, आंखों में मजहबी उन्माद और दिल में सिर्फ एक प्यास, हिंदुस्तान की दौलत और तबाही। पानीपत का मैदान लाशों से पट गया। दिल्ली से लेकर आगरा तक चीखें गूंज उठी। बेटियों की अस्मत, पिताओं के सर और मंदिरों का वैभव, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। आज इतिहास की किताबों का वो पन्ना खुलेगा जिसे आपसे छुपाया गया। आज हम जानेंगे कि जब बाबर भारत आया तो उसने कितना लूटा, कितनों को मारा और कितना खौफनाक था वो मंजर। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कड़वा सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1526 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बाबर की नजरें भारत की आत्मा पर थीं। साल 1528 बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी खूनी सेना के साथ अयोध्या में घुसता है। सामने खड़ा था सम्राट विक्रमादित्य का बनाया हुआ भव्य राम मंदिर। मीर बाकी ने तोपों और बारूद से उस पावन मंदिर के गगनचुंबी शिखर को उड़ा दिया। पुजारियों को काट डाला गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और उसी मंदिर के मलबे पर, उन्हीं कसौटी के पत्थरों के 84 खंभों पर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। लेकिन आक्रांता एक बात भूल गए, तुम पत्थरों के ढांचे को बदल सकते हो, लेकिन इस देश के खून में बसे राम को कैसे बदलोगे? 1528 से लेकर अगले 500 सालों तक इस जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक दो नहीं, पूरे 76 महासंग्राम लड़े गए। लाखों सनातनी शूरवीरों ने अपनी छाती पर गोलियां खाईं, लेकिन हार नहीं मानी। समय का पहिया घूमा और आया साल 1990। अयोध्या की सड़कें कार सेवकों के नारों से गूंज उठीं। हजारों लाखों की तादाद में निहत्थे राम भक्त केवल हाथ जोड़कर अपने प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सत्ता के अहंकार ने उन मासूम राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। सरयू नदी का पानी कार सेवकों के खून से लाल हो गया। लाशों को पत्थरों से बांधकर नदी में फेंक दिया गया। वो मंजर इतना खौफनाक था कि आज भी याद करके रूह कांप जाती है। मगर अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। साल 1990, 2 तारीख 6 दिसंबर, देश के कोने कोने से लाखों कार सेवक एक महासंकल्प लेकर अयोध्या पहुंच चुके थे। प्रशासन लाचार था, कानून बेबस था, क्योंकि सामने जन सैलाब का आक्रोश था। दोपहर के ठीक 12:45 पर कार सेवकों का सब्र टूट गया। देखते ही देखते लोग उस विवाद, हाथों में हथौड़े और जुबान पर जय श्री राम का उद्घोष, 500 साल पुराना वो कलंक मात्र कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला दिया गया। ढांचा ढह चुका था और उसी मलबे के बीच एक अस्थायी तंबू में रामलला को विराजमान कर दिया गया। ढांचा टूटने के बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई। विरोधियों ने कहा, वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। तब एंट्री हुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। जब अदालत के आदेश पर उस जमीन के नीचे खुदाई की गई तो जमीन के सीने से चीख चीख कर सच बाहर आने लगा। नीचे से निकले प्राचीन मंदिर के विशाल खंभे, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, सनातन संस्कृति के पवित्र चिन्ह। विज्ञान ने साबित कर दिया, पुरातत्व ने साबित कर दिया कि उस ढांचे के नीचे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था। और फिर साल 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मति के फैसले से ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। सत्य की जीत हुई और रामलला को उनकी जन्मभूमि वापस मिल गई। पूरे 500 साल का लंबा संघर्ष, पीढ़ियां बीत गईं, लड़ाइयां लड़ी गईं। लाखों सनातनी शूरवीरों ने अपनी मातृभूमि और प्रभु के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। क्रूर आक्रांताओं ने सोचा था कि वो पत्थरों को तोड़कर सत्य को हमेशा के लिए दफना देंगे, मगर वो भूल गए कि सत्य कभी मरता नहीं। सत्य केवल कुछ समय के लिए मौन होता है। आज इतिहास के उस कड़े संघर्ष और सत्य की कठिन परीक्षा का परिणाम पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। आज उसी पावन पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर पूरी दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा है। ये केवल पत्थरों की कोई इमारत नहीं है, ये सनातन की अदम्य इच्छा शक्ति और कभी न झुकने वाले स्वाभिमान का प्रतीक है। त्रेता युग का जो गौरव महाराज कुश ने शुरू किया था, उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने जिसे संभाला था, आज कलयुग के इस आधुनिक भारत ने उस गौरव को फिर से धरती पर जीवंत कर दिया है। ये केवल एक मंदिर नहीं है मेरे भाइयों, ये भारत की अस्मिता, सत्य और हमारी अटूट संस्कृति की महाविजय है। एक ऐसी विजय जिसकी गूंज सदियों तक इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। इतिहास के इस अटूट, अकाट्य और परम सत्य को जानकर यदि आज आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों, यदि आपकी रगों में बहने वाले खून में उबाल आया हो,
तो अपनी ताकत दिखाने में पीछे मत हटना। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स को हिलाकर रख दीजिए। पूरे गर्व से लिखिए जय श्री राम। इस वीडियो को हर एक देशवासी तक शेयर कीजिए।